प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। आज हम इस वीडियो में भारत के संदर्भ में और गेहूं उत्पादक क्षेत्रों का वितरण समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, गेहूं एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और विशेष रूप से उत्तर मध्य भारत की। जैसा कि आप अपने इस मोबाइल स्क्रीन पर मानचित्र को देख रहे हैं कि मानचित्र में आपको दिख रहा है कि उत्तर भारत मुख्यतः गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है और इसी वजह से हालांकि जलवायु इसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन खाद्यान्न के रूप में गेहूं का जो प्रयोग है या उपभोग है वो मुख्यतः उत्तर मध्य भारत में ही किया जाता है, अन्य क्षेत्रों में कम। वहाँ खाद्यान्न फसलें चावल और अन्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय और फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। और प्राचीन समय में हम देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी इसका उत्पादन हुआ करता था और वर्तमान समय में भारत चीन के बाद गेहूं उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। हालांकि दुनिया में जब हम चर्चा करते हैं दुनिया के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, तो गेहूं का उत्पादन प्रियरी के घास क्षेत्र या प्रियरी ये उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में है, पंपाज ये आपका अर्जेंटीना में है, बेल्ट्स ये दक्षिणी अफ्रीका में है, डाउन्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपीज ये आपका रूस के क्षेत्र में है। तो इन सब क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है। उसके बावजूद भी चीन और भारत यानी एशिया में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है बावजूद इसके भी। तो हम ये देखते हैं कि गेहूं एक समशीतोष्ण प्रकार की फसल है, समशीतोष्ण प्रकार की या शीतोष्ण प्रकार की फसल है और इसके लिए जो आवश्यक है भौगोलिक दशाएं, उनमें हम देखते हैं कि लगभग इसका जो बुवाई का काल है वो रबी का मौसम है और रबी के मौसम में दीपावली के आसपास या कहें अक्टूबर और नवंबर में इसको बो दिया जाता है और लगभग ये मार्च के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। इस प्रकार ये गेहूं का और बुवाई काल है। अब हम देखते हैं कि कुछ भौगोलिक परिस्थितियां जो गेहूं की फसल के लिए उपयोगी हैं और आवश्यक भी हैं। जिसे हम पहला देखते हैं तापमान, और तापमान में हम देखेंगे कि जो गेहूं को बोते समय लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, क्योंकि इस शीतकाल की स्टार्टिंग में और पकते समय जैसे जैसे ये पकाई का टाइम आता है फरवरी मार्च की स्टार्टिंग हो जाती है और लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और 100 दिन पाला रहित चाहिए, कम से कम पाला रहित होना चाहिए, यानी कि बर्फबारी नहीं होनी चाहिए, हिमपात नहीं होना चाहिए, नहीं तो गेहूं के खराब होने का डर रहता है। इसके बाद हम तापमान के बाद देखेंगे कि वर्षा के संदर्भ में हम देखेंगे कि लगभग 50 से और 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक है और इससे कम होने पर और सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास गेहूं का जो इस समय सीज़न चल रहा है, रबी की फसल है, और यदि इस स्थिति में मावठ हो जाती है तो किसानों के लिए एक पानी की कमी हो जाती है। लेकिन यदि वर्षा ना हो तो ऐसी स्थिति में सिंचाई होना या सिंचाई किया जाना गेहूं की फसल के लिए बहुत आवश्यक है। और हालांकि दिसंबर जनवरी में एक बार सिंचाई मावठ की वजह से कम की जा सकती है, लेकिन मावठ होना आवश्यक भी है। उसकी अनुपस्थिति में या उसके अभाव में सिंचाई ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं मिट्टी, मृदा, सॉइल। ये मुख्यतः दोमट प्रकार की मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। कांप और हल्की मात्रा में चीका भी हो सकती है, तो इस प्रकार की मृदा आवश्यक है। सामान्यतः जो गेहूं के जो खेत हैं या धरातल है वो ढाल युक्त होना चाहिए, हल्का सा ढाल होना चाहिए, नहीं खेतों में पानी भर जाएगा और इस प्रकार खेतों में पानी भरने पर फसल और गल सकती है।
तो ये सामान्यतः कारक हैं। और उत्तर भारत में गेहूँ एक खाद्यान्न फसल महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और इसकी बुवाई भी प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास खेत है वो अपने खाद्यान्न के रूप में करता ही है। और जो भारत के सबसे बड़े राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वो भी उत्तर मध्य भारत में ही। तो इसके अतिरिक्त जो आवश्यक हो जाता है उनमें कि निवेश, और निवेश में पूंजी और प्लस, ये पूंजी तो है ही है और प्लस और इसमें उर्वरक भी हैं। तो ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं। हालांकि आज हम देखते हैं कि पंजाब में जो इसका उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश की तुलना में कम है, लेकिन पंजाब में और इसकी उत्पादकता बहुत अधिक है, यानी कि पर हेक्टेयर पर अधिक उत्पादन होना, ये प्रोडक्टिविटी अधिक है पंजाब में, इसको हम उत्पादकता बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ किसान अपने खेतों में अच्छा निवेश करेगा, उसकी अच्छी देखरेख करेगा, उसमें फर्टिलाइजर्स डालेगा, जो चाहे वो जैविक हों चाहे केमिकल हों, उसमें पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक डालेगा, वहाँ उत्पादन अधिक हो जाता है। और प्रति एरिया के हिसाब से यदि उत्पादन अधिक है तो उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं कि उत्तर मध्य भारत में और पंजाब हरियाणा की अधिक है। अब हम इसके उत्पादक जो राज्य हैं उनको लेते हैं। तो पहला उत्पादक राज्य है जो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश को देखते हैं, लगभग 35% गेहूं का उत्पादन अकेला उत्तर प्रदेश करता है भारत का। और यहाँ जो उत्पादन होता है वो मुख्यतः गंगा और यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर इसका उत्पादन होता है, गंगा यमुना घाघरा नदियों का। आप इस मानचित्र में देखोगे कि ये जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये क्षेत्र ये गंगा यमुना और घाघरा नदियों का और जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है। आप यहाँ देखोगे कि ये प्रमुख क्षेत्र हैं और जो डॉट डॉट वाले हैं वो गौड़ क्षेत्र हैं। हालांकि गेहूं का उत्पादन और उत्तर प्रदेश के और पश्चिम में, पूर्व में भी होता है इस क्षेत्र में भी, लेकिन कम तुलनात्मक रूप के पश्चिम के, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं का और अच्छा उत्पादक राज्य है या बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर और दोमट प्रकार का मिट्टी का मैदान है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि खादर जो क्षेत्र है जहाँ पर नवीन बाढ़कृत मिट्टियाँ बिछा दी जाती हैं प्रतिवर्ष, और बांगर का प्राचीन पुरातन जलोढ़कृत मैदान है, उन सब क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन बेहतरीन होता है, अधिक उत्पादक क्षमता है। यहाँ पर जो क्षेत्र हैं उनमें बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जहाँ पर सामान्य से अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं जो दूसरा राज्य है वो है पंजाब। पंजाब में हम देखेंगे पंजाब में उत्तर प्रदेश की तुलना में और गेहूं का उत्पादन कम होता है, लेकिन अभी जो मैंने बताया था कि पर हेक्टेयर उत्पादकता है या उत्पादन है वो बहुत अधिक है, उत्पादकता अधिक है, यानी कि पहली विशेषता है पंजाब की, ये उत्पादकता अधिक है। और इसके बाद हमें देखेंगे कि लगभग भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 21% गेहूँ हैं वो इसी राज्य में उत्पादन होता है, जबकि गेहूं का उत्पादन जो भूमि है वो लगभग 12%। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की 12% भूमि पर पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है, क्षेत्र है 12%, लेकिन टोटल उत्पादन है वो 21% है, यानी कि 21% टोटल। ये बहुत बड़ी बात है कि क्षेत्रफल कम है और उसकी तुलना में और उत्पादन अधिक है, इसलिए हम कहते हैं कि पंजाब की उत्पादकता पूरे देश भर में सर्वाधिक है। यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, कीटनाशकों का इस्तेमाल, उन्नत बीजों का इस्तेमाल, और यहाँ सतलज, ब्यास, रावी आदि नदियों के माध्यम से और बेहतरीन ढंग से सिंचाई होती है। इसलिए पंजाब का जो किसान है वो ज़्यादा संपन्न है तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों के। यहाँ पर जो मुख्य जो क्षेत्र हैं उनमें आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्र मुख्य हैं जिनमें आपका गुरदासपुर और
फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, ये कुछ महत्वपूर्ण और गेहूं उत्पादक जिले हैं। हरित क्रांति के पश्चात जब 1967-68 में और 66-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ, उसके बाद गेहूं के उत्पादन में भारी मात्रा में और इजाफा हुआ है। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था उस सर्वाधिक गेहूं की फसल पर ही पड़ा है। जहां पहले भारत और गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर भी नहीं था, हम एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी गेहूं का आयात किया करते थे। आज हम हरित क्रांति या उन्नत बीजों, उन्नत किस्म की यंत्रीकरण के माध्यम से और सरकारों के प्रयास से, चाहे वो भारत सरकार हो अथवा राज्य सरकार हैं, इन सब के प्रयास से बेहतरीन स्थिति में पहुंच गए हैं गेहूं के उत्पादन की। अब हम देखते हैं इसके बाद जो अगला स्टेट है वो है हरियाणा। हरियाणा को देखते हैं। हरियाणा जो पंजाब का पड़ोसी राज्य है और उत्तर प्रदेश का भी, यहाँ पर भी गेहूं का और उत्पादन बहुत अधिक होता है। आधुनिक प्रकार से पंजाब हरियाणा में और उत्पादन किया जाता है, जिसमें यंत्रीकृत बहुत अधिक है, यानी पूरा काम और यंत्रों से बहुत अधिक होता है। चाहे वो हम कह सकें बुवाई, रुपाई, निराई, कटाई, इस सब प्रकार के जो काम हैं आजकल यंत्रों के माध्यम से होते हैं। तो इसमें मानवीय श्रम धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कुल भूमि का लगभग 6% भाग पर गेहूं का उत्पादन होता है यहाँ हरियाणा में। और गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत में तीसरा स्थान है, यानी कि पहला उत्तर प्रदेश का, दूसरा पंजाब का, तीसरा हरियाणा का। यहाँ जो मुख्य ज़िले हैं गेहूं के उत्पादक के, उनमें है गुड़गांव, हिसार और जींद, करनाल, रोहतक, ये मुख्य उत्पादक ज़िले हैं। आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ ये देखोगे कि पंजाब है, ये हरियाणा है और ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं लिया है कि मुख्यतः जो क्षेत्र हैं वो ये क्षेत्र मुख्य है जहाँ भारत में सर्वाधिक मात्रा में और गेहूं का उत्पादन होता है। ये मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। अब इसके बाद हम लेते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में हम देखते हैं मध्य प्रदेश उत्पादन दृष्टि से यानी भूमि की दृष्टि से, यानी भूमि के मामले में दूसरा स्थान है। यानी मध्य प्रदेश के विशाल क्षेत्र पर भूमि की दृष्टि से देखें तो विशाल क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन कम होता है। उत्पादन के मामले में ये चतुर्थ स्थान है। और यहाँ पर जो इस मध्य प्रदेश में आप दूसरे कलर से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ पैदा होता है। और ये इसमें हम कह सकते हैं कि ग्वालियर और उज्जैन, नीमच, जबलपुर, रीवा, भोपाल, होशंगाबाद, सागर, ये मुख्य गेहूं उत्पादक जिले हैं। इसके बाद राजस्थान में आप इसमें मानचित्र में देखोगे तो राजस्थान में मुख्यतः पंजाब हरियाणा से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ का है। और उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में भरतपुर, अलवर और धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है वहाँ मुख्यतः गेहूं का उत्पादन होता है। हालांकि राजस्थान में खाद्यान्न फसल के रूप में मुख्यतः गेहूं ही है, लेकिन चूंकि जलवायुगत परिस्थितियां ऐसी हैं कि गेहूं तो उत्पादन होता है, लेकिन पंजाब हरियाणा की तुलना में यहाँ उत्पादकता कम है। अब इसके बाद हम लेते हैं अगला बिहार को देखते हैं तो गेहूं का मुख्य उत्पादक जिला क्षेत्र राज्य ना होकर के और बिहार के तटवर्ती या नेपाल से सटे हुए बॉर्डर के पास या तटवर्ती हिस्सों में गेहूं का उत्पादन होता है। और यहाँ मुख्यतः मुंगेर, सारण, भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय मुख्य उत्पादक जिले हैं। इसके अतिरिक्त गोपालगंज, चंपारण, पूर्णिया जिले में भी उत्पादन होता है। तो इसके ये मुख्यतः
मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम देखें कि अन्य राज्यों में भी, जैसे पश्चिम बंगाल में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में तुलनात्मक रूप से कम होता है। हम यदि यहाँ पर ये कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा से नीचे यदि हम ये 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो यहाँ यानी इसके उत्तर में और उत्तरवर्ती क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, दक्षिण में नहीं होता है, जो कि दक्षिण में चावल का उत्पादन होता है ज़्यादातर मात्रा में, खाद्यान्न के रूप में, खाद्यान्न फसल के रूप में। तो इस प्रकार ये कटिबंधों के हिसाब से भी, क्योंकि चावल हम देखते हैं, चावल अब पढ़ा भी हमने कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला फसल है, और जबकि गेहूं जो है वो शीतोष्ण और समशीतोष्ण कटिबंधीय वाली जलवायु वाली फसल है। तो इस प्रकार जलवायु के प्रतिबंधों के फलस्वरूप ही और इस प्रकार के पौधे अपने भौगोलिक दशाओं के अनुसार ही विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होते हैं। अब हरित क्रांति के पश्चात इन क्षेत्रों में और इस फसल में तुलनात्मक रूप से विगत दशकों के और बाहरी मात्रा में परिवर्तन आया है, या धनात्मक परिवर्तन आया है, और आगे भविष्य में भी, और इस गेहूं के या इस फसल, इन विभिन्न फसलों के उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी। ऐसी हमारी और हमारी सरकारों की सोच होनी चाहिए। धन्यवाद।